Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer and love coach. आज की ये रीडिंग होने वाली है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में. आई विल बी चैनलिंग मैसेजेस कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं एंड आने वाले दिनों में आपके रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस आएंगे. इस रीडिंग में हमको उस बारे में पता चलेगा. ये रीडिंग कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है एंड टाइमलेस है. जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपको आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में और क्लैरिटी मिलेगी. वन लाइन फॉर ऑल माय गॉडेसेस हु आर गोइंग थ्रू अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप. तुम शब्द मैं अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ. ऐसा होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, इतना डीप कि साथ में रहते हुए भी आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं. कई कई बातें आपके मन में दब जाती हैं. ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा. अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. If you are new to my channel, a big warm welcome to you. And if you're already part of my soul family, lots of love from my side. So for today's reading, I have created three piles. Pile number one, the heart chakra. Pile number two, the throat chakra. And pile number three, the root chakra. In the highest vibration, अपने ईश्वर को याद करते हुए, अपने पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करते हुए, आप एक कार्ड सिलेक्ट कीजिए and then I'll see you for the reading. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number one, देखते हैं कि इस वक्त आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या चल रहा है, आपके डिवाइन मैस्कुलिन क्या फील कर रहे हैं. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Twin flame recognition. Your counterpart identifies you. So I am sensing कि आपके ट्विन फ्लेम को अनुभूति हो चुकी है कि आप उनके सोलमेट हैं, उनके ट्विन फ्लेम हैं एंड वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है. उन्होंने अपना वक्त लिया आपको जानने के लिए, पहचानने के लिए एंड अब वो आपको परख चुके हैं, समझ चुके हैं कि आप ही हैं जो उनका अधूरापन पूरा करती है. Obstacles. There are challenges ahead in your path. So I'm sensing कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी स्मूथ नहीं होने वाली है, जैसा हर ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है. इस वजह से आपके पार्टनर को आने वाले दिनों में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं. एंड आई एम साइकिकली सेंसिंग कि आप दोनों की जर्नी में थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. आप दोनों को दूसरे लोग रिझाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपके रिलेशनशिप के बीच में आने की कोशिश करेंगे. सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ दैट. देखते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम आपको और क्या कहना चाहते हैं. लेट्स गेट सम कन्फेशंस फ्रॉम योर पार्टनर. आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर. सो उनकी सोल आपको अब रिकग्नाइज करती है एंड वो मानते हैं कि अब आप दोनों का एक यूनियन होना चाहिए एंड आप दोनों बने हो एक साथ इस लाइफ की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए. आई होप दैट हैपन्स. आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू. बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में. दिन रात वो आपके बारे में सोचते जा रहे हैं एंड आई एम सेंसिंग जब वो काम पे होते हैं या जिस भी इंस्टीट्यूशन में वो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तभी भी वो आपके ख्यालों में खोए रहते हैं. आई हैव इनर चाइल्डहुड वूंड्स. सो आपके डिवाइन मैस्कुलिन का चाइल्डहुड अच्छा नहीं रहा है एंड उनको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है एंड हीलिंग की ज़रूरत है. तो ये भी एक चीज़ आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में चैलेंज हो सकती है. आपके रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटी एंड ट्रस्ट इश्यूज की प्रॉब्लम आएंगी. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. I don't desire anyone the way I desire you. So his soul recognizes you. He's obsessed. बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे एंड उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं. उनसे बहुत ज़्यादा दूसरी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज भी उनसे अट्रैक्ट होना चाहती हैं, कनेक्ट करना चाहती हैं. एंड कहीं ना कहीं मुझे साइकिकली ये भी सेंस हो रहा है कि आप दोनों के बीच में झगड़े भी होते होंगे इस मुद्दे को लेके. ट्रस्ट इश्यू आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन किसी को भी क्रेव नहीं करते हैं आपके अलावा. लेट अस सी व्हाट एल्स इज हैपनिंग इन योर जर्नी. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. यू आर द बेस्ट थिंग दैट्स हैपेंड टू मी. सो नाउ वो इस रिलेशनशिप को एक्नॉलेज कर रहे हैं. आपके बारे में बहुत डीप फीलिंग्स है उनकी एंड वो जानते हैं कि इनकी लाइफ में एक ही चमकता सितारा है. ओनली थिंग दैट मेक्स हिम हैप्पी इज यू. Why can't you tell how you feel? Because you're hiding from me and you're confusing me.
सो इस वक्त आपकी एनर्जी थोड़ी सी ब्लॉक्ड है, आपको अपनी हीलिंग पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे ये सेंस हो रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन थोड़ी कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ मिक्स सिग्नल्स दे रही हैं आप उनको, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि आप रियली उनको पसंद करती भी हैं कि नहीं, आप उनमें इंटरेस्टेड है कि नहीं। सो कहीं ना कहीं ये जो कंफ्यूजन है, ये भी इनको ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर रही है। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ व्हाट आई वांट टू से टू यू। सो मुझे यहाँ पे सेंस हो रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही शर्मीले टाइप के हैं, इंट्रोवर्ट हैं, एंड वो आपको कुछ भी दिखाते हों, बट वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपसे बात करने से पहले, आपको कुछ एक्सप्रेस करने से पहले। मुझे यहाँ पे ये भी सेंस हो रहा है कि कुछ ऐसी यहाँ पे कपल्स की एनर्जी है जिनका रिलेशनशिप अभी अभी स्टार्ट हुआ है, एंड आपके डिवाइन मैस्कुलिन को समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या सोचती हैं। आप एक मिस्ट्री बनी हुई हैं उनके सामने, एंड वो बहुत सोच समझ के अपने शब्द आपके सामने रखते हैं। यू आर सो सेक्सी, सो योर डिवाइन मैस्कुलिन इज वेरी अट्रैक्टेड टू यू। बहुत पसंद आ गई हैं आप उनको, एंड वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। द वे यू ड्रेस, द वे यू टॉक, एवरीथिंग इज लाइक रियली हॉट अबाउट यू। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्योरी, अट्रैक्शन और केमिस्ट्री मुझे फील हो रही है। देखते हैं कि और क्या चल रहा है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। सो वो आपको समझ रहे हैं, आपके रिश्ते को जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि आप कैसी हैं। एक बहुत ज़्यादा आपका मिस्टीरियस ऑरा भी मुझे फील हो रहा है। इस वक्त वो कदम तभी बढ़ाएंगे जब उनको बिल्कुल अश्योरिटी होगी कि आप भी उनमें इतनी ही इंटरेस्टेड हैं। एंड इस वक्त वो आपको कोई प्रोमिस नहीं दे रहे हैं, कोई कस्में वादे नहीं हो रहे हैं आपके बीच में। आप दोनों सिर्फ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं वो आपके साथ। Holy Spirit, please guide us. Why do I feel this way? आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा हिल गए हैं। आपने उनको इतना ट्रिगर कर दिया है उनकी लाइफ में आके। उनकी लाइफ एक सेट पैटर्न से चल रही थी, एंड जैसे ही आप उनकी लाइफ में आई, सब कुछ उथल पुथल हो गया, चेंजेस आने लग गए। एंड यही होता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप्स में। सो इस वक्त उनको समझ नहीं आ रहा है कि इस तरीके का ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, एंड आपके लिए जो वो क्रेविंग फील करते हैं, ऐसा उनके संग क्यों हो रहा है। एंड उन्होंने सोचा था कि मेरी लाइफ में शायद ट्रू लव वाली चीज़ें ये सिर्फ मूवीज़ में दिखाई देती हैं, एंड अब उनको खुद जब वो ये सब महसूस कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रखे हैं। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। अगेन, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। ऑब्सेसिवली 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहते हैं आपके डीएम। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। सो आई एम सेंसिंग उनका जो माहौल है, एंड उनका जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उसमें उनको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, इनसिक्योरिटीज़ है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, एंड दूसरे लोगों के संग भी उनका कोई इतना डीप बॉन्ड नहीं है। एंड जितनी भी क्लोजनेस है उनकी, वो सिर्फ आपके लिए है। तो वो ये आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं कि मेरे को कोई और नहीं समझता है आपके अलावा। जितना आप उनको अंडरस्टैंड करती हैं, सपोर्ट करती हैं, वो इस चीज़ की कदर करते हैं एंड इसको अप्रिशिएट करते हैं। Get some more messages from your divine masculine. Holy Spirit, please guide us. सो ये एक एवर लास्टिंग काइंड ऑफ लव है। उनको पता है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, बट वो गिव अप नहीं करेंगे। एंड उनको मालूम है कि आप दोनों जो भी चाहें आप वो क्रिएट कर सकते हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरी हुई है, बहुत करेजियस है, एंड उनकी फीलिंग्स बहुत प्योर हैं। एंड उनका हायर सेल्फ ये जानता है कि उनको आपके संग क्या क्रिएट करना है, क्या चाहते हैं वो। उनकी जितनी भी उलझनें थी अब वो क्लियर हो चुकी हैं, एंड आपकी तरफ वो बहुत ही कमिटेड सॉलिड कदम बढ़ाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो आई जस्ट होप दैट यू हैव गेन्ड अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपकी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप किस दिशा में जा रही है, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। Hey goddesses, all of you who have chosen the throat chakra, the blue card, let's find out कि आपके DM इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या चल रहा है, अच्छी बातें, बुरी बातें। Let's get a clarity on that. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us.
It is time to show some self love. There are challenges ahead in your path. सो यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा का कार्ड निकला है। मुझे साइकिकली सेंस हो रहा है कि आप दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो रखी है। आपके रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन डैमेज हो रखा है, या आप दोनों एक दूसरे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, एंड जब भी आप एक्सप्रेस करते हैं तो कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाती है। एंड कहीं न कहीं आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर भी कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं शैडो सेल्फ को फेस करने के लिए। देखते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। सो आई एम सेंसिंग कि आप दोनों के बीच में मनमुटाव चलता रहता है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों को अपनी एनर्जीज को अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर आपको कॉल करने से पहले बहुत ही ज़्यादा नर्वस एनर्जी में होते हैं, एंड उनको ऐसा लगता है कि आप उनको इग्नोर कर रही हैं। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल आप दोनों जब एक दूसरे को कॉल करते हैं एंड नाराज़गी में आके आप दोनों एक दूसरे के कॉल पिकअप नहीं करना चाहते हैं, व्हाट्सअप मैसेजेस को ब्लू टिक नहीं देना चाहते हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ जाती है इस वजह से। आई हैव इनर चाइल्डहुड वूंड्स। सो आपके डिवाइन मैस्कुलिन का चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, उनके घर का माहौल अच्छा नहीं रहता था। मुझे यहाँ पे साइकिकली ये भी सेंस हो रहा है कि उनके मदर फादर के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे, एंड इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, एंड उसका असर उनके रिलेशनशिप्स में भी दिखता है। सो कहीं ना कहीं उनका मन बहुत ज़्यादा एक डरी हुई एनर्जी में रहता है, एंड उनको अपने पूर्ण अवतार में आने के लिए सिर्फ आपके ही सपोर्ट की ज़रूरत है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। सो रात भर आपके ट्विन फ्लेम आपके बारे में सोचते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी स्ट्रेस रहता है, जो भी प्रेशर रहता है, उसके बारे में वो एनालाइज करते हैं, एंड अपने रिलेशनशिप को वो सुधारना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे डीप फीलिंग्स उनकी सेंस होती है। आप कितना भी झगड़ लें, उनके मन में प्यार बहुत है आपके लिए। आई वॉन्ट टू होल्ड यू। सो वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जितना भी मनमुटाव है, तनाव है, वो बस दूर हो जाए। ही जस्ट वॉन्ट्स टू कम एंड हग यू। शायद आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, एंड छोटे छोटे इंटीमेट एंड रोमांटिक जेस्चर्स आप दोनों के बीच में नहीं हो रहे हैं, तो आप दोनों को मिलने की ज़रूरत है। एंड जस्ट द नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी योर डिवाइन मैस्कुलिन, जस्ट गिव हिम अ गुड हग। उनसे उनकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। आई एम सेंसिंग कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, एंड कहीं ना कहीं वो आपको बहुत एडमायर करते हैं। मुझे यहाँ पे साइकिकली ये भी सेंस हो रहा है कि आपके अंदर कभी कभी इनसिक्योरिटीज आ जाती होगी। आपको ऐसा लगता होगा जब भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है, आप सोचती होंगी कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन किसी और की तरफ बढ़ जाएंगे, आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आज भी आप उनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। आई एम सेंसिंग कि आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत वक्त बीत चुका है, एंड वो स्टार्टिंग में जैसे थे उन चीज़ों की छाप आपके दिमाग में आज भी है, एंड इस वजह से आपके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज आ रखी हैं। आई एम नॉट द सेम पर्सन दैट यू रिमेंबर। आई एम सेंसिंग कि आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी टाइम से रहा है, एंड आपने अपनी डिवाइन मैस्कुलिन की जर्नी को देखा है। स्टार्टिंग में आपको मनचले लगते होंगे, इस रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लेते होंगे, बट अब उनकी एनर्जी स्टेबल होती जा रही है। तो वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं आज भी वैसा नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बदल चुका हूँ, एंड आपको उनके चेंजेस को एनालाइज करने की, समझने की ज़रूरत है। आई नीड टू गो ऑन माई वे फॉर अ वाइल। सो कभी कभार ऐसा होता होगा कि उनको स्पेस की ज़रूरत चाहिए होती है। वो अपनी लाइफ को फिगर आउट कर रहे हैं, अपनी जर्नी में हैं, तो कभी कभार वो आपसे दूर हो जाते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ योर ट्विन फ्लेम जर्नी। ये भी एक परीक्षा होती है, एंड इस रिलेशनशिप में आपको इन परीक्षाओं से गुजरना ही होगा। एंड कहीं ना कहीं जब वो आपसे दूर होते हैं तो वो अपने पे काम कर रहे होते हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिक्स himself, so you need to understand his need for space also. You still hold a piece of my heart. So I'm sensing कि आप दोनों ने गिव अप जैसा कर दिया था अपने रिलेशनशिप में, एंड आपके बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं।
तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन बेशक आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त, बट आज भी आप उनकी दिल की रानी ही हैं एंड वो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं. लेट्स सी व्हाट एल्स ही वांट्स टू टेल यू. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. I do love you from the bottom of my heart and I will never stop. So कभी भी आपसे प्यार करना बंद नहीं करेंगे, आप उनके मन से कभी उतर नहीं सकती हैं. बहुत ही ज़्यादा डीप फीलिंग्स हैं यहाँ पे एंड उन्होंने ऑलरेडी मन में आपको बसा लिया है, उनकी रूह तक पहुँच चुकी हैं आप. उनका हायर सेल्फ भी ये चीज़ को रियलाइज़ करता है एंड उनकी सबसे ग्रेटेस्ट विश है आप दोनों का एक यूनियन में आना. सो कहीं ना कहीं उनका हायर सेल्फ इस बारे में विजुअलाइज करता है, सपने देखते हैं वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में मैरिज हो एंड वी आर वर्किंग टुगेदर इन यूनियन ऑन हीलिंग आवर वुंड्स. सो उनको मालूम है कि आप जो भी चीज़ें उनके अंदर ट्रिगर करती हैं वो इसलिए हो रहा है ताकि उनको सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी एंड कहीं ना कहीं बेशक आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ये पता है कि आप जब भी उनको कोई एडवाइस देती हैं या कुछ भी आप ट्रिगर करती हैं, चैलेंज करती हैं, आप हमेशा सही होती हैं एंड वो आपको दिखाते नहीं हैं कि वो आपकी बात से अग्री कर रहे हैं, बट जो भी आप उनको कहती हैं उसके बारे में जाके वो रात को शांति से बैठ के सोचते ज़रूर हैं. देखते हैं व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. इमोशंस ओवरवेलम मी. सो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन का एक पैटर्न था, वो लाइफ में कभी भी किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेना चाहते थे क्योंकि उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा उन पे हावी रहता है एंड इस वजह से वो लोगों को अपने नज़दीक नहीं आने देते थे एंड कहीं ना कहीं वो आपको ब्लॉक करते थे, बट आपने उनके अंदर इमोशंस को ट्रिगर किया है एंड वो आपको ये कह रहे हैं, कहना चाहते हैं कि उनके जो भी इमोशंस हैं वो कभी कभार उन पे हावी हो जाते हैं एंड वो उन इमोशंस को इग्नोर करना चाहते हैं, उनसे कभी कभार दूर भागना चाहते हैं. उनको ये भी मालूम है कि नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू. कोई उनको नहीं समझता है, किसी से वो क्लोज नहीं है, बड़े ही कोल्ड टाइप की पर्सनालिटी है उनकी एंड बहुत ही ज़्यादा आइस कोल्ड उनकी नेचर रहती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी ही रहती है. तो लोग उनको समझ नहीं पाते, कई लोग बोलते होंगे कि इनके अंदर ईगो बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, बट ऐसी उनकी नेचर आपके लिए नहीं है एंड उनको मालूम है कि वो सिर्फ आपसे ही क्लोज हो सकते हैं. एंड विल दिस पेन एवर स्टॉप. सो उनके जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है, जो भी हीलिंग की उनको ज़रूरत है, उन पे बहुत ज़्यादा हावी रहती है एंड कहीं ना कहीं उनके अंदर इनसिक्योरिटीज़ रहती है. मुझे यहाँ पे ये भी सेंस होता है कि उनके घर में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और झगड़े होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा तानों को सहना पड़ता है एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों यूनियन में नहीं आ पा रहे हो और आप दोनों की यूनियन के बीच में बहुत ज़्यादा लोग अड़ंगे डाल रहे हैं एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप दोनों में से कोई मैरिड हो सकता है या आप दोनों ही मैरिड हैं बट आप दोनों एक यूनियन में आना चाहते हैं. तो ये जो पेन है इस चीज़ से डील करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर ट्विन फ्लेम्स माइंड एंड आप दोनों की जर्नी में इस वक्त क्या चल रहा है, आपको क्या फिक्स करने की ज़रूरत है. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. Hey goddesses, all of you who have chosen the root chakra, the red card, देखते हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में इस वक्त क्या चल रहा है. आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, इस रिश्ते में उनके क्या इमोशंस हैं. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. सो आई एम सेंसिंग कि आपके रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम से गुजरना पड़ता है एंड आपको ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप आपको इतना पेन क्यों देता है, इतना ट्रिगर क्यों करता है, बट यू हैव टू लुक फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस. जिस चीज़ से भी आप गुजर रही हैं वो आपके लिए लर्निंग लेसन्स हैं एंड आप दोनों को ही ऐसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में. देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं. होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस. Holy Spirit, please guide us. I was thinking of you last night. So I'm sensing कि आप दोनों के बीच में रियल लाइफ को लेके, रियलिटीज़ को लेके बहुत सारी बातें होती हैं क्योंकि यहाँ पे रूट चक्रा का कार्ड आया है
इन कहीं ना कहीं आपके डीएम को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं। करियर में वो अभी भी अपना ग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं। एंड इस वक्त कहीं ना कहीं वो एक कमिटेड रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है। एंड इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन्स में रहते हैं। जिस चीज़ की आपको उम्मीद है वो उस बारे में जानते हैं। एंड इसकी वजह से उनको स्लीपलेस नाइट्स होती हैं, रात रात भर वो सोचते हैं कि सब कुछ कैसे होगा, यूनियन में आप दोनों कैसे आएंगे, सब चीज़ें कैसे क्रिएट होंगी। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विथ यू। सो आपकी डीएम ने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है, बड़ी ही सरेंडर वाली एनर्जी है इनकी। एंड वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे साइकिकली ये भी सेंस हो रहा है कि वो लाइफ में बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं एक रियलिटी क्रिएट करने के लिए आपके और उनके बीच में। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। सो इस रिलेशनशिप में जैसा कि मैंने आपको बताया वो सरेंडर कर चुके हैं। एंड उनको मालूम है कि आप दोनों एक यूनियन में आने के लिए बने हैं। आप प्रॉपर उनको मैरिज मटेरियल, वाइफ मटेरियल लगती हैं। बट कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि उनकी जो कमियां हैं उनको ओवरकम करना पड़ेगा। एंड एक स्ट्रॉन्गर डिवाइन मैस्कुलिन के रूप में उनको आने की ज़रूरत है आपको पाने के लिए। सो वो स्ट्रगल करने के लिए रेडी हैं। आई डोंट वांट हाइड दिस लव। सो ही नोज कि आप दोनों के रिश्ते को अभी सामाजिक तौर पे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है। एंड आप दोनों को अभी अपने रिलेशनशिप को बहुत लो प्रोफाइल रखना पड़ता है। आप ज़्यादा लोगों को अपना रिलेशनशिप को फ्लॉन्ट नहीं करते हैं, सोच समझ के मिलते हैं, कहाँ मिलना है, कब बात करनी है। एंड ज़्यादा आप दोनों के बारे में लोगों को नहीं पता है, अपनी फैमिली से वो बात नहीं करते हैं आपके बारे में। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा सफोकेट करती है। उनको एक डुअल नेचर में, एक डुअल फेस लेके ज़िंदगी जीनी पड़ रही है, जबकि वो आपके संग खुल के जीना चाहते हैं। एंड इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी एक सफोकेशन की एनर्जी होती है। एंड मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों शायद छुप के मिलते हैं। एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप दोनों में से कोई मैरिड भी हो सकता है। इस रिश्ते में आप दोनों को सिर्फ बात करने के लिए और मिलने के लिए भी छूना पड़ता है। लेट्स फाइंड आउट कि वो और क्या कहना चाहते हैं आपसे। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। इट हर्ट सो मच। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, एक दुश्मनी जैसी एनर्जी है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उनको मालूम है कि उनके आसपास जो लोग हैं वो कैसे हैं। एंड इस वजह से वो आपको अपनी लाइफ से खुद से दूर रखते हैं। एंड आप दोनों को बहुत ज़्यादा छुप के अपना रिश्ता चलाना पड़ता है। ये चीज़ उनको बहुत ट्रिगर करती है। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विथ यू। आई एम सेंसिंग कि आपको उन्होंने खुल के बातें नहीं करी हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं बताई हैं, सीक्रेट्स रखते हैं। एंड कहीं ना कहीं वो आपके बारे में ज़्यादा केयर करते हैं, इसलिए उनको डर लगता है कि वो सब कुछ आपको बताए कि नहीं। एंड इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि उनकी फैमिली की साइड से कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। दे हैव हर्ट मी। आपके डीएम इन लोगों से जूझ रहे हैं अपनी ही फैमिली के अंदर, अपनी ही रिश्तेदारियों में। एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है उनको। सिर्फ राहत का वक्त जो होता है वो आपके संग बिताते हैं। कहीं वो बहुत ज़्यादा दब चुके हैं ऐसी एक एनवायरनमेंट में जी जी के। उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी हैं, सारे चक्रास ब्लॉक हो चुके हैं। एंड बोलते हैं ना, जैसे एक वुंडेड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, इतनी ज़्यादा उनके अंदर चोटें हैं, घाव हैं कि उनको समझ नहीं आता कि इस रिश्ते को वो हैंडल कैसे करें। आई कांट मेक अ डिसीजन। इट इज़ ऑल टू मच। लाइक आई सेड, लाइफ की रियलिटी, सारी सिचुएशंस उन पे हावी होती जा रही हैं। एंड उनको मालूम है कि अगर वो आपके संग यूनियन में आना चाहते हैं तो उनको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। एंड एक ऐसा डिसीजन होगा जहाँ पे उनको बिल्कुल ही मूव आउट करना पड़े, या अपने करीबी लोगों को बिल्कुल कट ऑफ करना पड़े एंड आपके संग कोई नई शुरुआत करनी पड़े कहीं नई जगह पे। एंड ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती है। एंड इस वजह से उनके इमोशंस बहुत ब्लॉक हो जाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। करेज की उनके अंदर कमी मुझे दिखाई दे रही है। एंड अगेन द सेम कार्ड, इट इज़ ऑल टू मच। दे हैव हर्ट मी। आपके डीएम बहुत ज़्यादा चीज़ों से जूझ रहे हैं, बड़े ही ट्रिकी लोग हैं उनके आसपास। देखते हैं कि और क्या कहना चाहते हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस।
आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां हैं कि शायद आप दोनों रोज बात भी नहीं कर पाते हैं, मिलना भी बहुत अरसे अरसे के बाद होता है। या कई ऐसे कपल्स मुझे ऐसे भी फील हो रहे हैं जो मिले हैं एक बार एंड तब से लेके अभी तक वो बस सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप करके या कॉल्स करके ही अपना रिलेशनशिप चला रहे हैं। एंड आपके पार्टनर आपके बारे में जब भी कुछ जानना चाहते हैं तो वो आपको स्पाई करते हैं, आपके व्हाट्सएप का लास्ट सीन देखते हैं, आपके बारे में जानने के लिए ट्रू कॉलर भी चेक करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपके लिए केयर बहुत करते हैं। कहीं ना कहीं आपसे वो दूर इसलिए होते हैं क्योंकि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में एक कमिटमेंट देने की। एंड आई विल कम बैक फॉर यू, आई वॉन्ट यू। सो आई एम सेंसिंग कि आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन पीरियड भी हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको रियलाइज हो गया है कि आपके डीएम आपको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि वो फेस नहीं कर पा रहे हैं अपने करीबी लोगों को एंड थर्ड पार्टी सिचुएशंस को। एंड कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली। ये चीज़ भी आपके रिश्ते में आड़े आ जाती है। सो देखते हैं कि इन चैलेंजेस के चलते हुए आपके डिवाइन मैस्कुलिन का हायर सेल्फ आपके बारे में क्या सोचता है। आई वॉन्ट टू ब्रिंग ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी इन टू आवर कनेक्शन। वो आपसे अपनी मन की सच्चाइयाँ जाहिर नहीं करते हैं, आपको इतना इग्नोर कर देते हैं कि वो आपको बता ही नहीं पाते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। एंड उनको मालूम है कि इस रिश्ते को वो ऑनेस्टली डील नहीं कर रहे हैं। एंड इस वजह से उनको हमें उनका हायर सेल्फ उनको ये कह रहा है कि उनको इस रिश्ते में ऑनेस्टी लाने की ज़रूरत है, कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, ओपनली खुल के बहुत कुछ कहना चाहते हैं। बड़ी ही दबी हुई उनकी एनर्जी है बट वो कह नहीं पा रहे हैं। एंड आई हैव रियलाइज दैट देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन अस। उनको मालूम है कि आप दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत गहरा है। वो समझ नहीं पा रहे हैं शायद कि ये एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, बट उनको इस रिश्ते की स्ट्रेंथ फील होती है, इसका असर फील होता है। आई एम सो सॉरी आई हैव नेवर शोन यू हाउ मच आई लव यू। सो मुझे यहाँ पे ये भी फील होता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि वो आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉक एनर्जी में रहते हैं। एंड ये वो जानबूझ के करते हैं क्योंकि वो खुद ही रेडी नहीं है। एंड कहीं ना कहीं उनकी एक डरी हुई एनर्जी उनको बाधित कर देती है आपको कहने के लिए छोटी छोटी चीज़ें जो वो कहना चाहते हैं अपने मन में ही दबा कर रख लेते हैं। एंड इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील करते हैं। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप दोनों किन चैलेंजेस से गुजरेंगे, आपके डिवाइन मैस्कुलिन की प्रॉब्लम्स क्या हैं, आपको क्लैरिटी मिली होगी। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।